So hello everyone, welcome to my first YouTube video. So most of the people जो आप में से हैं वो मुझे नहीं जानते होंगे, जानेंगे भी कैसे। मेरी YouTube पे फर्स्ट वीडियो है। काफ़ी सोचने के बाद मैं अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि चैनल स्टार्ट करूँगा, व्लॉग्स करूँगा। सो बेसिकली इस मेरी फर्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा कि जैसे मैं पहले काफ़ी मोटा हुआ करता था। जैसे सब लोग बोलते हैं मोटा भैंस, हाथी का बच्चा। मेरे को भी बहुत सुनने को मिला है। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं मैं कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कि ना अपने इमोशंस इस वीडियो में मैं बता सकता। लेकिन 2016 की जो बातें हैं, जब मैं स्कूल में था तब मैंने अपनी थोड़ी फिटनेस पर ध्यान देना स्टार्ट किया था। सोचा था कि मैं थोड़ा पतला हो जाऊँगा। सो उससे पहले मैं मतलब बचपन से ही मैं मोटा था। बचपन से मैंने ये चीज़ें सुनी है, मोटा, हाथी का बच्चा, धरती का बोझ, कि जिसे लोग मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता इसके आगे, कि जिस मैंने जो जो चीज़ें सुनी है। सो इनफैक्ट ये चीज़ें काफ़ी मेंटली प्रेशर भी बनाती हैं, स्टडीज़ को इफेक्ट करती है, मेंटली इफेक्ट होता है। हाँ, जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मेरे अंदर फ़र्क आया, सबसे पहले मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में यही बताना चाहूँगा कि मेरी स्टडीज़ भी इफेक्ट होती थी, जो मेरा फैट है उसकी वजह से। कि जो मेरे को स्कूल में सुनने को मिलता था, मैं अपने ना पेरेंट्स के साथ शेयर कर पाता था, ना अपने किसी फ्रेंड्स के साथ क्या ही शेयर करूँ, क्योंकि मोस्टली वो ही मजाक उड़ाते थे, मोटा मोटा ये सब बोल बोल के। तो वो चीज़ यहाँ इफेक्ट करती है, वो जो यहाँ से हर चीज़ यहीं से होती है। तो ये इफेक्ट होते होते स्टडीज़ पे, कि कभी कभी मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट था। तो जैसे जैसे मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, उसके साथ साथ मेरी मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई है। मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि मैं पहले स्टडीज़ पे इतना फोकस नहीं कर पाता था, और आज के टाइम में अच्छे से फोकस करके पढ़ सकता हूँ। मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत चीज़ें फ़र्क आया है। अगर मैं तो सबको ये कहना चाहूँगा कि वीडियो की स्टार्टिंग में, कि अगर आपकी जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपकी मेंटल थॉट्स चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर पाए, तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बेकार है। इस बॉडी को आप चेंज कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक आप अपने ऐसे दिमाग को चेंज नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करी, कैसे स्टार्ट हुआ। मैं कहाँ से 125 किलो का था, मैं 125 केजी, जो मेरा लास्ट वेट था फैट का, वो मैंने नापा था। उसके बाद मैं 85 केजी बॉडी बिल्डर कैसे बन गया। मैं आपको सब बताऊंगा कि मेरी कैसे रहा, कैसे स्टार्ट हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो अब मैं आपको बताता हूँ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम है दिवांशु केन। सो इस चैनल पे मोस्टली मैं व्लॉग्स ही करूँगा, मेरी फिटनेस वीडियोस डाले करूँगा, व्लॉग्स, काफ़ी चीज़ें। शायद किसी को सीखने को मिल जाए तो कुछ अच्छी बात है। मेरा मोटिव यही है कि मैं लोगों को कुछ सिखा सकूँ, कि अगर कोई एक भी इंस्पायर हो गया या फिर कुछ सीख गया मुझसे, तो मेरे को अच्छा फील होगा। तो सबसे मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो अपनी आपको फोटोज़ वगैरह दिखाऊंगा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, तो मैं आपको ये बता दूँ, जो अभी भी मैं आपको अपनी पुरानी फ़ोटो शो करूँगा ना, उसको मेरे को मतलब आपको दिखाने के लिए इस वीडियो में मेरे को बहुत हिम्मत लगी है, बहुत हिम्मत। क्योंकि लिटरली मेरे को ये सुनने को मिलता था स्कूल में, मैन बूब्स। ये मैंने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, कभी किसी को नहीं बोल पाया। क्या बोलूँ कि मेरे को ऐसे बोलते हैं, शर्म आती थी, कुछ नहीं कर सकते थे। तो मैंने यही किया कि अपने ऊपर काम किया कि लोग बोल ना पाए। सो मुझे पता है अभी भी बहुत सारे लोग देख के मजाक उड़ाएंगे, मेरे बारे में बोलेंगे कुछ ना कुछ, पर हाँ, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं वापस से मोटा हो जाऊँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी मेरे को 3 साल लग गए ये समझने में कि मैं कितना भी ट्रांसफॉर्म हो जाऊँ, कितना भी कुछ कर लूँ, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। और जो भी लोग, अगर जो भी फैट है, ये लोग वीडियो देख रहे हैं, सो बस मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अपनी ना बॉडी से खुश रहो। जो भी पतला है, मोटा है, कैसा भी है, फैट है, स्लिम है, मीडियम साइज में, मतलब जो भी है, अपनी बॉडी से खुश रहो। क्योंकि मुझे ये चीज़ समझने में 3 साल लग गए। 3 साल काफ़ी लंबा टाइम था, लेकिन समझ आया। अपनी बॉडी से जब तक हम प्यार नहीं करेंगे, अपने आप से प्यार करना सीख जाएंगे ना, सब कुछ हो जाएगा। सो मैं चाहता था वैसे ये वीडियो ना लंबी हो, पर मैं चाहता था 5 मिनट में ख़त्म हो ये वीडियो, पर मेरे को बहुत सारी बातें बोलनी है और ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। तो मुझे पता है कि ये लंबी, मुझे लग रहा है कि ये 10-15 मिनट तक जाएगी। सो अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो यहीं से लीव कर सकता है, और जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहता है वो देख सकता है। अब जो आगे फोटोज अब मैं आपको बताऊंगा वो आपकी सारी डिस्प्ले पे होती रहेगी साथ साथ में। सो ये बात है 10th क्लास की। मैं 10th क्लास में था 2016। 125 केजी मेरा वेट था। तो ऐसे ही हम लोग मतलब सब बोलते थे मस्ती मजाक में, मोटा मोटा, खाते का बच्चा, गेंडा, मैन बूट, ये वो। मैं अपनी मतलब इनफैक्ट मैं अपनी पिकनिक्स पे जाता था तो सब बच्चे टी शर्ट में घूमते थे, टी शर्ट उतार के घूमते थे। मैं नहीं उतारता था, मेरे को शर्म आती थी, बहुत ज़्यादा शर्म आती थी।
तो अभी जो डिस्प्ले आपको होगी फ़ोटो स्क्रीन पे, ये है 13 सितंबर 2016। सो ये मैं ट्यूशन जहाँ पढ़ता था, ये वहाँ की फ़ोटो है, उनके मिरर में ली थी मैंने। सो आप इसमें देख सकते हो कि कितना हेल्दी था मैं बचपन से ऐसा हेल्दी था। सो आपको दिख ही रहा होगा इसमें। सो एक टाइम पे मम्मी ने ऐसा बोल दिया कि क्या लड़कियों जैसा शरीर होता जा रहा है, कुछ कर। सो फिर थोड़ा लगा, मतलब सब बोलते तो मेरे को भी लगा कि फैट कम करना चाहिए। तो मेरे को भी लगा था कि हाँ फैट कम हो जाऊंगा, मैं भी एक्टिव हो जाऊंगा, बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जीऊंगा। सो फिर मैंने धीरे धीरे करके रनिंग स्टार्ट करी 2016 में। 2016 में मैंने रनिंग करी, फिर 10 बोर्ड का रिजल्ट आया, अच्छा आया। फिर मैंने स्कूल चेंज करा था अपना। सो तभी मैं फिर हाँ रनिंग ही जाता था मैं। सो मैं बीमार पड़ गया था, तो मेरी रनिंग वगैरह सब बंद। और मैंने जब न्यू स्कूल में गया तो वापस मैं फैट होके गया था, मतलब जितना मैंने वेट लॉस किया था वो सब बेकार हो गया था, वापस मोटा होके गया था न्यू स्कूल में अपने। सो फिर वहाँ पे फिर डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि अभी कुछ मत करना, रेस्ट लो अच्छा से, फिर दोबारा स्टार्ट करो। तो मैंने डॉक्टर की सुनी, मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने सबको देखा था जिम जाते हुए। सो मेरा भी मन किया कि मैं भी जिम जाता हूँ। सो मैं जिम गया। सो मेरी ये फर्स्ट डे की सेल्फी है जो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, कि मैं जिस जिम गया था। मेरे को सेल्फी फ़ोटो लेने का बहुत शौक है, फोटो एडिक्ट हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो आपको दिख ही रहा, ये मेरी सेल्फी है, ये मेरी जिम की फ़ोटोज़ हैं, कुछ जो आपको डिस्प्ले में दिखती रहेगी, क्योंकि मेरे को ना एक्चुअली एग्जैक्ट डेट मैंने सेव नहीं करी अभी। सो मैं आपको फ़ोटोज़ जो आपको दिखेंगी स्क्रीन पे वो मेरी डेट के साथ देखेंगे, एग्जैक्ट डेट जो है। तो सो आप ये देख सकते हैं कि मैंने मतलब 3 मंथ्स हुए थे मेरे को वर्कआउट करते करते। 3 मंथ्स में मैंने 100 kg लेग प्रेस पे लिफ्ट किया था। सो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी, काफ़ी बड़ी बात। और मैंने वो पोस्ट कर दी थी अपनी एफबी वीडियो। अब सब लोग हंस रहे कि भाई तू तो मोटा है, तू नहीं कर सकता, ज़्यादा लिख रहा है वेट। अब लोगों का काम है कहना, तो उस टाइम में कुछ बोलता नहीं था। मतलब वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया 3 मंथ्स में। फिर मैं दोबारा बीमार पड़ गया था। मेरे को फीवर चढ़ गया था काफ़ी ज़्यादा, तो मतलब उसने मतलब हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया, इतना हुआ था तबीयत खराब। तो फिर मेरा वापस जिम बंद 3 मंथ्स बाद। फिर मैंने रेस्ट लिया अच्छे से। फिर कुछ टाइम के बाद मेरे घर के पास फिर रेस्ट लिया था। मेरे को जब डॉक्टर ने बोल दिया कि वर्कआउट वगैरह कर सकते हो। सो फिर मेरे को पता चला, फिर जब मैंने सोचा कि वापस जिम स्टार्ट करता हूँ, फिर रनिंग स्टार्ट करता हूँ। सो मेरे को पता चला मेरे घर के पास एक जिम ओपन हुआ है, घर के बहुत पास, मतलब एक गली छोड़ के ही बोल सकते हो, इतना पास जिम। सो मैं वहाँ गया, मैंने वर्कआउट स्टार्ट करना शुरू किया। जैसे कि आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे की वीडियो आ रही होगी कि मैं क्या कंडीशन थी मेरी। मतलब इस टाइम शायद मैं अराउंड 115 kg का रहा हूँ या फिर उससे नीचे आ गया हूँ, क्योंकि जब बीमार पड़ा था उसमें मेरा वेट लॉस होता रहा था, क्योंकि इतना नहीं खाता पीता था। मेरी इस टाइम मतलब मैं डाइट वेट कुछ करता नहीं था, कभी डाइट की ही नहीं थी। तो ये वीडियो है 2018 की जो आपको दिख रही है, क्योंकि 2018 में ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो ये जो वीडियो आपको फोटो दिख रही है ये 2018 की है। और ये जो आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी, इसको मैं काफ़ी मतलब बहुत हिम्मत के बाद आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसमें मैं कितना मोटा था आप देख सकते हो। अभी भी लोग हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे, मेरे इनफैक्ट कॉलेज के बच्चे मुझे पता है बोलेंगे भाई क्या था, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आज देखो मैं क्या हूँ, मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। सो कोई चिंता की बात नहीं है, कर लेंगे दोबारा ट्रांसफॉर्म, मोटे हो जाएंगे। तो मैं अपनी और ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाऊंगा आपको, मैंने क्या क्या किया है लाइफ में, अपनी मिस्टेक्स भी बताऊंगा। सो वहाँ मेरे को मिले संदीप सर जो ओनर थे जिम के, वहाँ पे जो कोच थे दीपक कोहली सर। सो मैं कभी मतलब मैं जिम पता नहीं क्यों गया था, मुझे नहीं पता क्यों गया था, बस इतना था कि दिमाग में पतला हो जाऊँ। तो वहाँ पे मैं गया, वर्कआउट करता था, वो देखते थे कि काफ़ी पोटेंशियल है, अच्छा वर्कआउट करता है, हार्ड वर्क करता है। डाइट वगैरह नहीं करता था क्योंकि पता ही नहीं थी क्या करना है। सो मेरे को बोलते थे कि थोड़ी मेहनत कर, तू पतला हो जाएगा, थोड़ी मेहनत कर। सो फिर मैं देखता था लोग सप्लीमेंट्स देते हैं वहाँ, सप्लीमेंट्स तो सब यूज़ करते हैं। मैंने देखता था कि सप्लीमेंट्स, तो पहले मेरे दिमाग में भी यही थॉट था कि सप्लीमेंट खाऊंगा किडनी खराब हो जाएगी, लिवर खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जैसे इंडियन मेंटेलिटी होती है। गलत बात नहीं है, मैंने भी वही सुना था, मेरे दिमाग में वही आया। सो फिर मैंने देखा वहाँ पे लोग खा रहे हैं, सब फिट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वर्कआउट करते करते टाइम हो गया, अच्छा मतलब रिजल्ट भी आ रहे थे, वहाँ नेचुरल भी रिजल्ट आ रहे थे। तो फिर संदीप सर ने मुझे बोला कि थोड़ी सप्लीमेंट्स वगैरह ले, डाइट कर। सप्लीमेंट्स के लिए नहीं बोलता, उन्होंने मुझे डाइट के लिए ही बोला था। सप्लीमेंट्स उन्होंने मुझे कभी सामने से बोला नहीं, मुझे बोला डाइट कर, मेहनत कर, तू अच्छा फिट हो जाएगा। सो मैंने उस टाइम मैंने सोचा कि मैंने कहा मैं भी सप्लीमेंट लूँगा, मेरे दिमाग में था फैट बर्नर लूँगा। सो मैंने पैसे इकट्ठे किए। सो वो पैसे इकट्ठे करना
वो मैं कभी भूल नहीं सकता। और सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का वो पैसे सेव करना। वहीं से मैंने सेविंग करनी सीखी। तो वो जो पैसे मिलते थे ना, जो मैं स्कूल जाता था, मेरे पेरेंट्स मुझे पैसे दिया करते थे कि ट्रैवल चार्जेस, कैंटीन के खाना के लिए, कि कुछ खाना हो। सो वो मैं सब अवॉइड करता था। मैं पैदल आता था, पैदल जाता था, बहुत मज़ा आता था। गर्मी में आने जाने में पैसे सेव होते थे। तो वहाँ से ना मैंने 5-5 रुपये, 10-10 रुपये करके, इनफैक्ट ऐसे क्यों कैंटीन के लिए कभी 20 रुपये के समोसे मुँह आते ना, कुछ नहीं खाया, सेव करता था। सो एक 1-1.5 महीने में शायद 2000 प्लस हो गए। सो मैं संदीप सर के पास लेके गया। मैंने कहा सर, मैंने कहा मेरे पास ये है, कुछ कर दो, कुछ आ जाए, पतला कर दो मेरे को। तो सर ने कहा, मैंने फैट बनने की बोला। सर कह रहे फैट बनना मतलब एकदम, मतलब उन्होंने पता जो गाइड किया मैंने वैसे किया। तो मैंने उस टाइम यूज़ किया था सेंथा 6 फे प्रोटीन, तो जो कि मैंने घर पे नहीं बताया, और मेरे पास पैसे पूरे नहीं थे, 2000 कुछ थे। मैंने कहा सर इसमें कुछ आ जाए तो दे दो। सर ने कहा कि फैट बर्निंग तो ऐसी हो जाएगी वर्कआउट वगैरह से अच्छे से, तो प्रोटीन अपनी पूरी करने के लिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए प्रोटीन ले ले। हाई कार्ब्स था वो थोड़ा, तो साइज वगैरह भी थोड़ा आ जाएगा हल्का हल्का। सो फिर सर की गाइडेंस पे चला मैं। और जो प्रोटीन था मैंने सर को कहा था, मैंने कहा सर धीरे धीरे करके पैसे दे दूंगा। तो अब मैंने ऐसी वो जिम में ही मैं रखता था प्रोटीन, वहीं जाके खाता था। घर पे किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता कि सप्लीमेंट ले रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। और फिर क्योंकि सप्लीमेंट्स इसलिए नहीं पाया था क्योंकि सबकी मेंटेलिटी मेरी जैसी थी, जो मेरे को पता था। मेरे घर वाले को भी पता था प्रोटीन से किडनी लिवर खराब हो जाएगी, जो जैसे सुना था हमने। फिर सेंथा 6 मैंने लिया, काफ़ी टाइम तक मैंने उसको यूज़ किया। सेंथा 6 2 महीने, शायद 2 महीने के आसपास चला होगा। तो अच्छे रिजल्ट्स मिले थे मुझे उससे। और हाँ, मैं अच्छा साइज़ आया था। जो अभी मेरे को एक्चुअली मैं अपनी फ़ोटोज़ वगैरह देख नहीं रहा, तो मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। जो भी मेरी फ़ोटो वीडियो होंगी ना, वो साइड बाय साइड प्ले होती रहेंगी, जो भी आपको स्क्रीन पर दिखेगी, तो देख लेना। तो फिर अब 2018 पूरा निकल गया, अच्छा रिजल्ट आने लग गए थे। अब स्टार्ट होता है 2019, जो कि सबसे मेन था भाई। वहाँ से हुई लाइफ चेंज 2019 के स्टार्टिंग से। 2019 के स्टार्टिंग में सर ने कहा कि अब तो थोड़ा सीरियस हो जा, सीरियस होके कर। सर कहते हो कॉम्पिटिशन खेलना, कॉम्पिटिशन भी खिला दूंगा मैं। तो अब पता तो नहीं था क्या होता है कॉम्पिटिशन, कैसे होता है, बस सुना था बॉडी बिल्डर स्टेज पे जाते हैं। सो 2019 के स्टार्टिंग में मेरे बोर्ड्स थे, 12th के बोर्ड्स थे मेरे, और मैंने प्रेप भी स्टार्ट कर दी। अब भाई मेरे पापा को नहीं पसंद था जिम वगैरह, तो पापा ने बोल दिया बोर्ड्स तक नहीं जाएगा जिम। सो अब पापा को मैं बोलता था, मैंने पापा मेरे को आधा घंटा 1 घंटा रनिंग जाना दो, मैं रनिंग करके वापस आ जाऊँगा। सो पापा जब चुपचाप मैं जाता, घर से निकलता, मैं चले जाता जिम। वहाँ मैं करके आता 1-1.5 घंटा वर्कआउट, फटाफट वापस। भाई पापा अपनी जगह गलत नहीं थे। पापा को पता अगर मैं जिम जाऊँगा तो 2-2.5 घंटे लगाऊंगा, बोर्ड्स के लिए गलत होगा। सो पापा अपनी जगह सही थे, बस मेरे को खुजली थी कि वर्कआउट करना है, बॉडी बनानी है पहले। तो मैं जाता है जिम, वहाँ वर्कआउट करके आ जाता जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी कंप्लीट हो। उसके बाद फिर चलता रहा, ट्रांसफॉर्मेशन होती रही। अब अप्रैल के आसपास, 2019 में अप्रैल के आसपास मैं लीन हो चुका था, अच्छा कि मतलब मेरी बॉडी से फैट उतर चुका था। मेरा प्रॉपर एब्स नहीं थे, मेरे एब्स दिखने लग गए थे हल्के हल्के, प्रॉपर नहीं थे, हल्के हल्के मेरे एब्स दिखने लग गए, मैं लीन हो गया। तो उस टाइम हमारी एक फैमिली ट्रिप प्लान हुई, मेरे मामा वगैरह, मौसी वगैरह सब ने ट्रिप प्लान की, हम गए हिमाचल। सो वहाँ मेरी फ़ोटोज़ क्लिक हुई, बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करी मैंने, आपको यहाँ डिस्प्ले पे दिख रही होगी। सो वो जो फ़ोटोज़ थी ना, वो मैं मतलब उन फ़ोटोज़ को देख के मैं खुद हैरान हो गया। मेरे को नहीं पता था कि मैं इतना पतला हो चुका हूँ। तो मैं वापस आया जब, तो मैं फ़ोटोज़ थी, मैंने संदीप सर को दिखाया। मैं संदीप सर नहीं बोलता हूँ, उन्हें भैया बोलता हूँ, जो मेरे कोच हैं, दीपक कोहली सर, संदीप प्रोफेसर, मैं दोनों को भैया भैया करके बोलता हूँ। तो मैंने कहा संदीप सर को कहा, मैंने कहा भैया फ़ोन दिखा के, मैंने कहा मैं सही में इतना पतला हो गया हूँ कि फ़ोटोज़ में ज़्यादा लग रहा हूँ। तो मैंने कहा तो सही में हो गया। तो मतलब वो मोमेंट ऐसा था कि बहुत खुश था मैं, बहुत पतला हो गया था। तो फिर एक कंपटीशन सर ने कहा कि अब थोड़ा तो घूम भी आया, तो कंपटीशन के लिए थोड़ा पेपर भी खत्म हो गया, थोड़ा ध्यान देते अब, क्योंकि फ्री था मैं। तो फिर एक कंपटीशन आया था मिस्टर इंडिया, तो मैंने सोचा कि हाँ खेलेंगे, क्योंकि सब स्टार्टिंग वही करते हैं, गली मोहल्ले वाले कंपटीशन, जिन्हें लोग कहते हैं टेंट वाले कंपटीशन, सब स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। मैंने भी वहीं से करी। कोई डायरेक्ट जाके IBBF में नहीं खड़ा हुआ था, कोई जाके प्रो कार्ड के लिए नहीं खेलता पहले कंपटीशन। सो हाँ, वो कंपटीशन हो गया था किसी रीज़न से कैंसिल। सो फिर कोच ऑल टाइम प्रेप, फिर मैंने कुछ चीट भी कर लिया था, तो थोड़ा फैट वगैरह आने लग गया। फिर उसके बाद एक पता चला कि मिस्टर दिल्ली हो रहा है,
ये पता था मिस्टर दिल्ली हो रहा, तो उसकी संदीप सर ने कहा प्रेप स्टार्ट कर। मैंने प्रेप स्टार्ट करी, वो कंपटीशन हुआ, वो माँ, तो उसकी कुछ फोटोज भी दिख जाएंगी आपको, अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगी, और जो उससे मेरी जो कंपटीशन पहले की भी कुछ फोटोज होंगी वो भी दिख जाएंगी। कंपटीशन हुआ, मेरी आई 3rd प्लेस, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, सोचा ही नहीं था। मैं तो घर से सोच ही गया था कि बस सोचा था कि टॉप 10 में आ जाऊँ, तो धन्यवाद भगवान का। लेकिन भाई बहुत खुशी हुई कि 3rd प्लेस आ गई, बहुत बड़ी बात थी। अब हाँ, इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, जिसके लिए मेरा फर्स्ट कंपटीशन, जो कि मैं अपने घर पे बिना बताया गया था, अपने घर पे नहीं मतलब अपने फादर को बिना बताया गया था। मम्मी को सब पता, भाई मम्मी करती है फुल सपोर्ट, मम्मी करती है फुल सपोर्ट। सो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कि लंबी स्टोरी है वो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वो बताऊंगा। तो वो काफ़ी अच्छा इंसिडेंट था। तो ये 2019 में मैंने मिस्टर दिल्ली खेला, मेरी 3rd प्लेस आई, अच्छा चल रहा था। मैंने लीन गेम स्टार्ट कर दिया था उसके बाद, कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। सो फिर मेरे को 2000 के एंड में हो गया जॉन्डिस, मतलब दिवाली के आसपास हो गया था, और फिर मतलब वर्कआउट वगैरह डॉक्टर ने मना कर दिया था, काफ़ी बैड बच गई थी। सो फिर दिसंबर में मिड दिसंबर में 2019 के मैंने स्टार्ट करा वापस वर्कआउट स्टार्ट करा। तो फिर पता चलता है कि 1 फरवरी को है एक कॉम्पिटिशन, दिल्ली श्री 2020 दिल्ली श्री 2020 कंपटीशन था वो। तो फिर संदीप सर ने कहा इसकी प्रेप करते हैं, क्योंकि मतलब मैं उस टाइम मोटा नहीं हुआ था घर बैठा, क्योंकि जॉन्डिस में ज़्यादा खाने पीने को नहीं मिलता, तो बॉडी फैट नहीं था। सो वो मैंने करी 1 महीने की एकदम प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये 1 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन करी, वहाँ पे आई मेरी 2nd प्लेस। दिल्ली श्री 2020 में मेरी आई 2nd प्लेस। सो ये भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि 1 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लग नहीं रहा था कि कुछ प्लेस आएगी, एक्सपीरियंस के लिए गया था स्टेज पे। और संदीप सर हमेशा ये बोलते थे कि हारो जीतो, लेकिन स्टेज से कुछ सीख के आओ। सो अब इसके बाद अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा साइज कर लिया था मैंने। 2020 ही चल रहा था, अच्छा साइज कर लिया था। फिर लग गया लॉकडाउन, जिसमें मैं बैठा घर, और मैंने घर पे कर दिया खाना चालू, और मैंने खाया इतना ज़्यादा कि मैं पहुंच गया, मतलब मैं 95, 96, 97 kg के आसपास आता था, अच्छा मसल लेके मैं पहुंच गया 107 kg विद प्रॉपर फैट। अच्छा पेट आ गया था, साइड चेस्ट फैट आ गया था, अच्छा खासा फैट आया मेरे ऊपर। अब फिर जैसे लॉकडाउन खुला, मैं गया संदीप सर के पास वापस। मैंने कहा सर भैया देखो क्या हो गया, मोटा। भैया कह रहे कोई नहीं, चिल कर, हो जाएगा ठीक। फिर भैया ने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कराई। अब उसके बीच में अब ये नहीं था कि कोई कंपटीशन था, कुछ नहीं था, तो मतलब लीन गेन पे रहता था, अच्छा डाइट वाइट लेता था। सो उस टाइम बीच में मतलब जो 2020 की दिवाली थी, 2020 की दिवाली, उस टाइम पे मेरा हो गया घर शिफ्ट। तो संदीप सर के मतलब जो मेरा पुराना घर था, तो वहाँ से मैं ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो गया अपने न्यू घर में मैं शिफ्ट हो गया। अब मेरा तो था कि बॉडी बिल्डिंग करनी, और किसी पर ट्रस्ट भी नहीं था पहली चीज़, कि कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, ट्रस्ट नहीं था मुझे किसी पे। संदीप सर ने जो गाइड किया अच्छा था, मुझे रिजल्ट मिले थे अच्छे सर के पास। तो फिर मैं यहाँ से हफ्ते में 3 दिन ट्रैवल करके जाता था सर के पास। सर का जिम है पहाड़गंज में, एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और संदीप सर और दीपक कोहली सर की दोनों की इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मैं वहाँ जाता था हफ्ते में 3 दिन। सो फिर एक मेरे को था कि कॉम्पिटिशन वापस मेरे को खेलना है। सो फिर सर ने कहा कि अब आ रहा है मिस्टर दिल्ली 2021, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। और मैंने सोचा था भाई टॉप 5 में आना है। पहले ये था कि टॉप 10 में आना, अभी हो गया था टॉप 5 में आना है। और एक दिमाग में ये भी चल रहा था कि गोल्ड आ जाए। हर किसी को होता ना कि अच्छा चाहिए। तो अब की बार मैं को खेलना था 90 kg प्लस में। सो ये मेरी बेस्ट शेप थी अब तक की, जो 2021 में जो मेरी आई मिस्टर दिल्ली 2021 में। सो और उसी दिन एक और कॉम्पिटिशन था मिस्टर पहाड़गंज। सो मिस्टर पहाड़गंज में मेरी रही 2nd प्लेस, और मिस्टर दिल्ली में मेरी रही 4th प्लेस। क्योंकि मिस्टर दिल्ली में मतलब मेरी पहले 3rd आई, 2nd आई, फिर एकदम 4th। तो काफ़ी झटका लगा कि मेरी बेस्ट फिजिक लेके गया मैं वहाँ परफॉर्म करने, उसके बाद भी मैं 4th प्लेस लेकर आया। तो बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करी थी, रिजल्ट मिला, अगली बार और अच्छी मेहनत करेंगे। सो अब सब कुछ सही चल रहा था।
बॉडी अच्छी होती, सब कुछ बढ़िया, मसल मास अच्छा कैरी कर रखा था। अब फिर लग गया लॉकडाउन, अब मैं उठता फिर, और अब की बार मेरे को हो गया कोविड। बहुत बैंड बजी मेरी, लंग्स इन्फेक्शन हो गया था मुझे। उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि मेरा कोविड एक्सपीरियंस कैसा रहा था, क्योंकि कंटेंट तो चाहिए, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। उसमें मेरी बहुत बैंड बजी थी। सो अब मेरे को थोड़ा पढ़ाई पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि कॉलेज वगैरह है, तो यहाँ से मेरे को जाना पड़ रहा था भारी। सो मैंने एक कॉम्पिटिशन जनवरी में खेला था, मैंने संदीप सर को मना कर दिया, मैं नहीं आ पाऊँगा हफ्ते में 3 दिन, क्योंकि 23 किलोमीटर्स आना, फिर 23 किलोमीटर वापस जाना, वापस आना। सो बहुत टाइम लग जाता था, और फिर वहाँ वर्कआउट करना 2-3 घंटे लग ही जाते हैं, 3 घंटे वर्कआउट में लग ही जाते हैं, कुछ ऐसा करते ना करते। और मतलब 4-5 घंटे चाहिए, 5 घंटे मेरे को एग्जैक्ट चाहिए, क्योंकि 1 घंटा आना जाना, 2 घंटा आना जाना ही मान लो, तो 5 घंटे चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा था कि मेरे को स्टडीज के लिए टाइम नहीं मिलता था, तो यहीं पे मैं जाता था। अब लॉकडाउन के बाद वापस जब जिम ओपन हुए, तो मैं जिस जिम में आता था, एक जिम है यहाँ पे, राहुल फिटनेस जिम। सो अब राहुल सर यूट्यूबर हैं, जो लोग नहीं जानते उनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनकी इंस्टा आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। सो उनके यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 250K होने वाले हैं, 2,50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और इंस्टा पे उनकी 1 लाख प्लस फॉलोइंग है। सो अब राहुल सर को एक एडिटर चाहिए था, यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्ड करने वाला चाहिए था, और जो मैनेज वगैरह कर ले इंस्टा वगैरह। तो राहुल सर पूछ रहे थे कि है कोई तो बताना। ऐसी राहुल सर से बात होती थी, मतलब राहुल सर के मतलब दिवाली के आसपास से जा रहा हूँ मैं, 6 महीने हो गए थे, जानते थे वो। तो मैंने कहा सर मेरे को थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम करनी है, तो मैं आपको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मतलब राहुल सर नहीं बोलता, मैं उन्हें भी भैया ही बोलता हूँ, बड़ा भाई समझ के। तो मैं सर किसी को नहीं बोलता, भैया वगैरह करके बोलता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है बड़ा भाई बोलना। और फिर अब मेरे को फिर अभी मैंने ये सोचा था, मैं संदीप सर के पास अभी दोबारा गया था। मतलब मैं वर्कआउट यहाँ करता था जिम में, हफ्ते में 3 दिन यहाँ, हफ्ते 3 दिन मतलब पाटन जाता था उनके पास। और अब मेरे को भैया मेरे पे मतलब टाइम नहीं था, तो मैं वैसे बोल तो संदीप सर को कॉम्पिटिशन खेलेंगे, तो फिर अब टाइम तो नहीं है इतना कि कुछ कर सकूँ मैं, इतना 5 घंटे वेस्ट वहाँ जाऊँ, मेरे पास ना ट्रैवल का टाइम नहीं है मेन। सो ये वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गया, मैं इसे जल्दी ख़त्म करता हूँ। शायद 25 मिनट के आसपास हो चुकी है ऑलमोस्ट, और थोड़ी ऑडियो वगैरह में दिक्कत है, सॉरी, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर दूंगा। तो फिर अभी राहुल सर का एडिटर वगैरह चाहिए था, तो अब वही, अब मेरे को आना जाना पड़ता था दिक्कत। तो अभी वैसे अब जो है, तो अभी संदीप सर के साथ में अभी कोई कॉम्पिटिशन वगैरह कुछ प्रेप नहीं कर रहा। तो मेरी अभी तक की ये जर्नी है जो भी है। सो जो आगे की होगी मैं आपके लिए वो अपडेट करता रहूँगा कि कैसे क्या क्या हुआ है, अब क्या क्या होने वाला है। तो बेसिकली इस चैनल पे व्लॉग्स मिलेंगे आपको मेरी लाइफ से रिलेटेड, शायद किसी को पसंद आ जाए। और मैं बस आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, प्लीज़, जो इसने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो बस ये चीज़ सुन ले प्लीज़ यार, बॉडी शेमिंग मत किया करो, बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है सच्ची में। हर्ट इंसान हो जाता है, लेकिन किसी को जाके बोल नहीं सकता कि ऐसा हुआ है। तो अगर मैं जिम में भी जाता ना, तो वहाँ भी लोग मोटा मोटा बोल के बहुत चिढ़ाते थे, यार बहुत बड़ी जिमिंग सही है, मैं जानता हूँ, मैं किसी को मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता। और सबसे इनफैक्ट जो संदीप सर के साथ जो मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन रहा, उसमें सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी, मैं 12th क्लास में था, एक टाइम वो था कि मैं जब 10th क्लास में पिकनिक जाता था, अपनी टी शर्ट रिमूव नहीं करता था मैं, या फिर जो स्कूल की शर्ट होती थी वो रिमूव नहीं करता था कि फैट दिखेगा ये वो। और अब मैं 12th क्लास में जब पिकनिक गया था ना, तो वहाँ मैं अपनी सैंडो में घूम रहा था, स्पोर्ट्स वाली, मतलब जो मैंने सैंडो पहन रखी थी, मैंने याद नहीं कौन सी थी। तो मैं वहाँ पे वाटर था, तो वाटर पार्क भी था वहाँ पे, तो मैं अपनी सैंडो में घूम रहा था, लोगों को फ्लेक्स करके अपने बाइसेप दिखा रहा था। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन थी। ये डिस्प्ले में आपको फोटो दिख जाएगी, जो वहाँ पे मैं घूम रहा था ऐसे। तो अब बच्चे भी कह रहे भाई क्या ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब 1 साल के अंदर बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म हो गया था मैं। तो फिर उसके बाद ये चलता रहा। अब ये बॉडी बिल्डिंग का सफ़र चलेगा शायद, पता नहीं क्या होगा। सो अब जो मेरे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो मेरे मेंटर हैं, सो वो है राहुल सर, क्योंकि अभी मैं नेचुरली चल रहा हूँ। जो अब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह आएगी तो वो आपको इसी चैनल पे दिख जाएगी। सो अब एक इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है, वो आने वाला है इस लैपटॉप का। ये मैंने अभी परचेज किया, और ये मेरी है जो भी रिसेंट कॉम्पिटिशन था उसकी फ़ोटो 2021 की। और जो भी व्लॉग था इस लैपटॉप का, इसके बाद वो व्लॉग आएगा, और मैं अपनी कुछ स्टोरी शेयर करूँगा, शायद किसी को हेल्प मिल जाए। तो
इन दी एंड बस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि यार किसी को बॉडी शेम मत करो, क्योंकि भगवान ने ना हर किसी को सब कुछ नहीं दिया, हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है। शायद कोई इंसान ही होगा जो ऑलमोस्ट बिल्कुल परफेक्ट होगा, मेरे को तो ऐसा कोई मिला नहीं आज तक, आपको मिल गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो कुछ नहीं कह सकते, बाकी बोलने वाले तो बोलेंगे, आप कुछ भी कर लो अपनी ज़िंदगी में, बोलने वाले हमेशा ही बोलेंगे। और अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना, कोई डाउट हो, या फिर इस वीडियो में किसी को कुछ बुरा लगा हो, सो वो वीडियो को डिसलाइक ना करें, लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्यों बुरा लगा। और अगर इस वीडियो से किसी को कुछ हेल्प मिली हो तो इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक और इस वीडियो को कर दो शेयर। सो इन दी एंड, बाय बाय।